जय मेहर बाबा। मेरा नाम तिरुमला देसाई है और मैं एक कन्नाडा ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता बहुत धार्मिक हैं। मेरे पापा तो इनफैक्ट एक मंदिर के ट्रस्टी हैं भाईंदर में। अब मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। और मेरी माँ तो बहुत पूजा पाठ करती है। दिन में उसका 1.5-2 घंटा तो उसका पूजा पाठ में ही निकल जाता है। तो बचपन से मैंने देखा है मेरे मम्मी पापा को पूजा पाठ करते हुए, मंदिर जाते हुए, और मेरी माँ की वजह से, माँ की पूजा पाठ और वो भगवान पे भक्ति और श्रद्धा की वजह से मैंने अब तक अपने हिंदू धर्म में जितने भी तीर्थ स्थान लिखे हुए हैं उनमें से 90% मेरे तीर्थ स्थान कंप्लीट में जाके दर्शन हो चुके हैं। और मेरी माँ मुझे बचपन से ही सारे व्रत, मंदिर में जाना, ये उसने मुझे पहले बचपन से सिखाया था। और मैं उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करती थी, जो बोलती थी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती थी। पूजा करो, ये करो, मंदिर जाओ, उपास करो, वो सब मैं करती थी। लेकिन ऐसे भगवान को लेके मुझे कभी भी ऐसी इतनी श्रद्धा कभी नहीं थी। सिर्फ माँ ने कहा इसके लिए किया, ये थी। और बड़ी होने के बाद मेरी शादी हो गई एक महाराष्ट्रियन पर्सन से जिनका नाम है विशाल देसाई, और वो काफ़ी अच्छी इंसान है। और मैंने अपनी लाइफ में शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस देखे जो मेरे लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सडनली बढ़ जाने के बाद मैं उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। एंड फिर 2 साल के बाद मुझे बेटी हो गई और मैं जॉब भी करती हूँ। और उसी दौरान में जॉब, बच्चा, घर सब संभालना, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड देन मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। एंड सब संभाला नहीं जा रहा था मुझे। फैमिली अलग अलग थी, मेरे इन लॉ सब अलग अलग, तो बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था। एंड उसी दौरान मेरी कंपनी, जो मैं ऑफिस में जो जॉब करती हूँ, वहाँ पे इश्यूज़ बहुत आ गए। जैसे हमें फाइनेंशियल, मतलब ऑफिस में हमें सैलरी नहीं मिल रही थी, बहुत कंपनी बंद होने की सिचुएशन में थी। तो मैं काफ़ी डिप्रेस थी, काफ़ी प्रॉब्लम में थी। तो मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र बैंक में है, जो बैंक में है, और उनकी ट्रांसफ़र है ना दादर ब्रांच में हो गई, मुंबई में दादर ब्रांच में हो गई। और वहाँ पे उनकी मुलाकात एक कस्टमर से हो गई जिनका नाम था प्रोफेसर इंजीनियर, जो कि रुइया कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं। और जब मेरे हस्बैंड उनसे मिले तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को मेहर बाबा के बारे में बताया। और मेरे हस्बैंड ने भी बताया कि मेरी वाइफ रेकी करती है। तो वो प्रोफेसर इंजीनियर ने उनको बताया कि आपकी वाइफ को मेहर बाबा के बारे में गूगल करने के लिए बोली, उनके बारे में जानने के लिए बोली। और मेरे हस्बैंड जब आए रात को तो उन्होंने मुझे बताया, और वैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने सर्च किया। जैसे ही मैंने मेहर बाबा का नाम डाला तो मैंने उनके बारे में पढ़ना चालू किया। जब मैंने ये पढ़ा कि गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, तो मैंने वैसे ही वो बंद कर दिया गूगल। मैंने मेरा मोबाइल बंद कर दिया, बिकॉज मैं ऐसे किसी पे भी विश्वास नहीं करती जो खुद को भगवान बोलते। इंसान हो के खुद को भगवान बोलते, ऐसे पे तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। ऐसे भी मुझे भगवान पे इतना बिलीव नहीं था, और सडनली कोई इंसान भगवान से बोल रहा है तो उसको तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। और इस तरह 1 साल और मेरे गुजर गए, काफ़ी उसी तरह प्रॉब्लम्स में निकल गए। और एक बार मैं काफ़ी डिप्रेस थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला। और वो जो प्रोफेसर इंजीनियर थे ना, वो एक्चुअली में ना ऑटो राइटिंग करते, डिवाइन राइटिंग। वो मेहर बाबा से ना ऑटो राइटिंग के थ्रू है ना वो बातें करते हैं। और अगर इनकेस कभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, लाइफ को लेके कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो वो उनके पास जाते हैं और वो मेहर बाबा के हेल्प से मेहर बाबा से बात करके उनके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो तब 1 साल बाद जब मैं ऑलरेडी काफ़ी डिप्रेस थी, तब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि एक काम करो विशाल, आप है ना वो प्रोफेसर इंजीनियर को बोलो मुझे ऑटो राइटिंग सीखना है। मुझे बाबा से बात नहीं करना था, लेकिन मुझे ऑटो राइटिंग से मुझे सेल्फ स्टार्ट करना था, ऐसे सोल से बात करना एंड ऑल। तो जब मेरे हस्बैंड ने प्रोफेसर इंजीनियर से बात किया तो वो उन्होंने बताया कि ऑटो राइटिंग ऐसा कोई नहीं सीख सकता, ऐसे कोई भी नहीं सीख सकता। तो एक काम करो, आपकी वाइफ को लेके मेरे घर पे आ जाओ। तो जब हम उनके घर पे गए दादर में, उस दिन था वेडनेसडे 24 फेब 2016। तो जब हम उनके घर पे गए तो उन्होंने हमें मेहर बाबा के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप है ना क्वेश्चन है ना मुझे बताइए, मैं मेहर बाबा से पूछता हूँ।
एंड देन मैंने 3 क्वेश्चंस उनको लिख के दिए, जो कि मेरे 3 क्वेश्चंस थे कि मेरे गुरु कौन है, और मुझे पीस कभी मिलेगा, मुझे शांति कभी मिलेगी, और तीसरा क्वेश्चन था मेरे जॉब का सब ठीक कब होगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने उनको दिया, और उन्होंने मुझे मेहर बाबा के बारे में काफ़ी कुछ बताया, और उन्होंने मुझे चॉकलेट दी जो कि बताई गई कि ये भगवान का, बाबा का प्रसाद है। और जब हम उनके घर से निकले तो मेरा काफ़ी सर दर्द हो रहा था, काफ़ी मतलब भयानक, मुझे माइग्रेन और साइनस का प्रॉब्लम है। तो वो जब तक मैं क्रोसिन नहीं खाती हूँ तब तक मुझे वो ठीक नहीं होता है, मुझे इनफैक्ट 2 बार भी दो खानी भी पड़ती है। तो वो प्रसाद खाने के बाद, चॉकलेट खाने के बाद आई वॉज टोटली ओके, मेरा पूरा सर दर्द चला गया न जाने कैसे। और उन्होंने, प्रोफेसर इंजीनियर ने मुझे मेहर बाबा की बुक, प्रेयर बुक दी, और मुझे कहा कि ये ना कल से तुम शुरुआत करो पढ़ना। कल का दिन है 25 फेब, जो कि बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि वो मेहर बाबा का बर्थडे है, और बर्थडे के साथ वो थर्सडे है जो कि गुरु का दिन है। तो इससे अच्छा दिन आपका प्रेयर चालू करने से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट डे जब उनका बर्थडे था तब से मैंने उनका प्रेयर करना चालू कर दिया, और प्रेयर करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मतलब जैसे मेरे कंधों से, मेरे सर से एक ना मतलब एक बोझ जैसा हल्का, मतलब दूर होता जा रहा है, ऐसा मुझे फील होने लगा। एंड देन मैं उनके बारे में और जानना चाहती थी, तो मुझे प्रोफेसर इंजीनियर ने बताया कि आप है ना द साउंड ऑफ साइलेंस करके बुक है जो ऑथर नन उमरीकर ने लिखी हुई है, वो बुक पढ़िए, उसमें और आपको जानकारी मिलेगी। तो वो मैंने बुक पढ़ी, और वो बुक में तो बहुत ही अच्छा लिखा है मेहर बाबा के बारे में और मेहराबाद के बारे में। जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मुझे बस उत्सुकता हो गई थी कि कब मैं जा रही हूँ मेहराबाद। और फिर 1-2 दिन के बाद मुझे जो मैंने प्रश्न पूछे थे प्रोफेसर इंजीनियर को मेहर बाबा से पूछे थे, उनका जवाब भी आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर था मेरे गुरु कौन है, उसका आंसर था मैं हूँ तेरा गुरु, मैं हूँ तुम्हारा गुरु। और दूसरा क्वेश्चन जो 2 थे कि मुझे शांति कभी मिलेगी और मेरे जॉब का कब ठीक होगा, तो उसका मुझे आंसर मिला कि आप मेहराबाद आओ। तो ये जानने के बाद और मेहर बाबा का प्रेयर करने के बाद, वो बुक पढ़ने के बाद मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि मैं मेहराबाद जाऊँ। और एग्जैक्टली 1 महीने के बाद 25 मार्च को मैं वहाँ पे मेहराबाद में मैं पहुँच गई, और वहाँ पे बाबा की मैंने समाधि पे सर रखा, और मुझे काफ़ी शांति मिली, बेटर फील होने लगा। देखो प्रॉब्लम्स तो कभी हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहती ही है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसका सोल्यूशन एक ही है, इग्नोर करना और उसको सहन करने की शक्ति। अगर वो आपको मिलती है तो आप है ना बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। तो जब वो मुझे शक्ति चाहिए थी कि टॉलरेट करने की, इंसान सामने वाला तो कभी चेंज नहीं होने वाला, चेंज हमें होना है। और वो मुझे थोड़ी सी शक्ति आने लगी, थोड़ी कि मैं सहन कर पाऊँ, थोड़ा सा समझ पाऊँ, और तो उस तरह से मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लगे। एंड देन फिर मुझे बाबा को थैंक यू भी बोलना था कि बाबा आपने मुझे ये सिचुएशन में लाया है कि आई एम एट पीस नाउ, मतलब मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। और मैं दोबारा जब उनके समाधि पे पहुंची तो उसी दिन जब हम दर्शन लेके वापस हमारे होटल रूम में आए तो मुझे प्रोफेसर इंजीनियर का हमें फ़ोन आया, और उन्होंने हमें बताया कि बाबा का मैसेज आया है आपके लिए, तिरुमला देसाई के लिए, कि वो उसकी जॉब में अभी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि बस अभी चलो अच्छा, बाबा ने मुझे अच्छा ये भी दिया है, मैसेज भी दिया है। और बाबा की समाधि की वहाँ पे भी मैंने ना भरतवाज करके पक्षी को देखा था, जो मेरे लिए एकदम नया था, और मुझे बताया गया था कि भरतवाज पक्षी ना गुड लक लेके आता है। और जैसे मैंने बताया, जैसे हमने समाधि के बाद जब हम होटल में रूम में गए और हमें मैसेज आया बाबा के थ्रू से, बाबा से, कि मेरे जॉब में चेंजेस आने वाले हैं, तो ये एक इंडिकेशन था पॉजिटिव चीज़ों के टुवर्ड्स। तो फिर मेरे कुछ दिनों के बाद, समाधि से जाने के बाद कुछ दिनों के बाद मुझे है ना
कॉल आया एक नई कंपनी से, और मुझे सेम ही जॉब प्रोफाइल, सेम लोग, एवरीथिंग सेम जॉब टाइमिंग, वीकली और सब सेम मुझे वो कंपनी ने ऑफर किया काफ़ी अच्छे पेरोल पे। और इनफैक्ट मेरी जो पहले वाली प्रीवियस और कंपनी की नेक्स्ट डोर वाला ऑफिस मेरा था। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने बहुत अच्छे दिन वहाँ पे बिताए हैं मेरी कंपनी में, जो नई कंपनी में। और इस तरह से मेरी लाइफ बाबा, और इस वजह से मेरे बाबा पे अटूट विश्वास बन गया। और मैं अभी बाबा का नाम स्मरण मैं रोज़ करती हूँ। प्रेयर करूँ या ना करूँ, मैं बहुत आलसी हूँ तो मैं प्रेयर्स करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, लेकिन बाबा को मैं हमेशा याद करती हूँ। सुख में उनको सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ। इनफैक्ट मुझे कुछ अच्छा मिल गया, कुछ अच्छा हो गया तो सबसे पहले बाबा को शुक्रिया करती हूँ। और अगर दुख में हूँ तो सबसे बाबा को याद करती हूँ। मेरे बच्चे दोनों भी बाबा के इतने बड़े भक्त हैं, उनको भी आदत है कि अगर अच्छा होगा तो बाबा को थैंक यू बोलना, और जब हमें कुछ बुरा लगता है या हमें चोट लगती है तो बाबा को याद करना। तो इसी तरह से मैंने बाबा को पाया, और बाबा का आशीर्वाद हमें हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहे। जय मेहरा।